तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्पिनर टूल के बारे में, जो कि कोडलर के अंदर एक कंपोनेंट आपको मिल जाता है। जब कभी भी आपको लिस्ट बनाना होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो आप स्पिनर टूल का यूज कर सकते हैं। इससे आप एक अच्छी तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का लिस्ट हो, आप कोमा सेपरेट वैल्यूज़ का यूज करके अच्छे तरीके से ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आज हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम डिपेंडेंट लिस्ट बनाते हैं, जो एक लिस्ट जो है दूसरे लिस्ट पे डिपेंडेंट होगा कि अगर वहाँ पे ये वैल्यू सेलेक्ट होती है तो यहाँ पे ये वैल्यू शो करे। तो इस तरह से अगर हमें डिपेंडेंट लिस्ट अगर बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे कोडलर के अंदर में स्पिनर टूल का यूज करके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कि कैसे करेंगे। मैंने एक सैम्पल एप्लीकेशन ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं आपको दिखा दूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन ऑलरेडी कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सैम्पल एप्लीकेशन जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो जैसा कि ये आप देख सकते हो, एक ग्राहक पंजीकरण फॉर्म है जिसमें कि नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल और ऐसे करके सारे लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये आपको राज्य का ऑप्शन दिख रहा है और आपका ज़िला का ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश के जगह पे बिहार चूज करता हूँ तो आप देखो जिला का लिस्ट जो है ऑटो पॉपअप के साथ यहाँ पे खुल चुका है, जिसमें कि पूरा बिहार का जो ज़िला है उसका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ से मैं बांका चूज करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपके ज़िले में बांका का यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। उसी तरह से अगर मैं बिहार की जगह पे कोलकाता चूज करता हूँ तो कोलकाता का जो भी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप देखो वो आ चुका है पॉपअप में। तो इस तरह के लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग ऑटोमेटेड पॉपअप जो लिस्ट होता है, जो ऑटोमेटिक, जैसे कोई एक पहला आपने यूजर को सिलेक्शन दिया, उसके बाद ऑटोमेटिक वो पॉपअप दूसरा आ जाए जिसमें जो आपने लिस्ट बनाया हो, तो ये ऑटोमेटेड लिस्ट होता है जो कि आप स्पिनर टूल के थ्रू ही बना सकते हैं कोडलर के अंदर में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको कैसे मैंने यहाँ पे किया है। तो इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसे समझने के लिए चलिए यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ कोडलर, और कोडलर में मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे ले लूँगा। चलिए यहाँ पे माई प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ जस्ट, और यहाँ पे सिंपल इसके लिस्ट के नाम से मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये स्क्रीन 1 यहाँ पे खुला हुआ है, और स्क्रीन 1 पे अभी हम वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसा स्पिनर बनाया था, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट था, वैसा भी यहाँ पे हमने बना के देखना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे लिस्ट में ही आपको मिल जाता है यहाँ पे स्पिनर करके ये ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो ऑप्शन है स्नैक बार के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे स्पिनर करके मिल जाता है। इसे आपको उठाना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो देखो यहाँ पे ऐड आइटम्स करके ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से हम देख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी वाले स्क्रीन में आप देखो यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रिंग में यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 करके दिया हुआ है, जो कि अगर हम प्रीव्यू में यहाँ पे देखें और यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो आप देखो यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 करके जो वैल्यू है यहाँ पे शो हो रही है। जैसे मैंने आइटम 2 पे क्लिक किया तो आइटम 2 जो है सिलेक्ट यहाँ पे हो चुका है। अगर आइटम 3 पे करते हैं तो आइटम 3 सिलेक्ट हो जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे अपनी जो भी लिस्ट है आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। सपोज यहाँ पे मैं जो कुछ लिस्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ बिहार, ठीक है। एंड यहाँ पे करता हूँ मैं रांची, और इसी तरह से ये लिस्ट जो है आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे अदर करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे बिहार, रांची और अदर करके ये जो लिस्ट है यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे एक और हम लोग बनाएंगे, तो जस्ट मैं इसे ही कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए कॉपी एंड पेस्ट किया तो मैंने ये नीचे में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसे हॉरिजेंटल में आप रख के अपने हिसाब से आप अलाइन कर सकते हो अपने फॉर्म में जिस तरह से यूज करना चाहते हो। मैं वो जो कंसेप्ट है वो आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे अब इस लिस्ट में मैं कुछ ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। चलिए इसे यहाँ पे एडिट करते हैं और इसको हम कर देते हैं स्पिनर 2, ठीक है। यहाँ पे इसे हटा के 2 कर दिया। मेरे लिए ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में मैंने दे दिया बिहार, रांची और अदर, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन जो देंगे यहाँ पे, सपोज जैसे चलिए यहाँ पे देता हूँ बिहार के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का नाम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे गया,
पटना, भागलपुर, सारण। इस तरह से करके आप डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप कोई लिमिट नहीं है कि 4 या 5 ही ऑप्शन देना, आप जितना कोमा सेपरेट करते जाओगे उतना डिस्ट्रिक्ट आप दे सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नन करके देना होगा। जो यूजर अगर कुछ नहीं सिलेक्ट करता है तो एक आपका नन वाला वैल्यू जो है आप उसको वैलिडेशन लगा सकते हो उस वैल्यू पे। तो यहाँ पे नन वाले को सिलेक्ट करके और यहाँ पे सिलेक्शन में हम इसे डाल देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नन वाला सिलेक्ट रहेगा और यूजर को इसे सिलेक्ट हटा के दूसरा सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह के कंडीशंस अब हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे तो उसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी तो मैंने इसमें डेटा फिल कर दिया। यहाँ पे बिहार हो गया, रांची हो गया, अदर हो गया। स्पिनर 2 में अगर आते हैं तो नन, गया, पटना, भागलपुर, सारण करके ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं ब्लॉक्स में, और ब्लॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं फिलहाल। यहाँ पे सपोज एक ये बटन यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ सबमिट, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्लॉक्स पे आते हैं और स्पिनर 1 पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आफ्टर सेलेक्टिंग क्या होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्शन लेता हूँ तो क्या होना चाहिए। तो चलिए इसे समझ लेते हैं इस ब्लॉक को। तो यहाँ पे आप देखो कि सिलेक्शन का यहाँ पे आपको मिल जाता है लेबल, और इसे यूज करने के लिए आपको जाना होगा कंट्रोल स्टेटमेंट में, और यहाँ से इफ देन वाला जो ब्लॉक है आपको यहाँ पे ले लेना होगा। और इसे यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से इक्वल टू से इसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू मैंने ले लिया और इसे यहाँ से सिलेक्शन को यहाँ पे गेट सिलेक्शन को यहाँ पे डाल देंगे। एंड हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे अपनी वैल्यू से कि क्या मैंने जो सिलेक्शन किया वही वैल्यू है या कोई दूसरी वैल्यू है। तो उसे कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना है टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे जाके यहाँ पे वैल्यू लगा देना है, ठीक है। इस तरह से आपने वैल्यू लगा दिया। एंड यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू कंपेयर करना है कि सिलेक्शन में क्या वैल्यू है और उसके हिसाब से कंडीशन आप लगा सकते हैं। तो अभी जो स्पिनर 1 है तो यहाँ पे बिहार होगा, रांची होगा या फिर अदर होगा। तो सपोज यहाँ पे मैंने बिहार दिया, ठीक है। तो बिहार दिया तो यहाँ पे अब अगर यूजर बिहार सेलेक्ट करता है तो क्या होना चाहिए। तो एक यहाँ पे स्पिनर में एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है, कॉल स्पिनर डिस्प्ले ड्रॉप डाउन। तो इससे चलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और यहाँ पे स्पिनर 2 मैं कर दूंगा। इससे होगा क्या कि जैसे ही आपने बिहार चूज किया तो सेकंड वाला ड्रॉप डाउन जो मैंने बनाया हुआ है स्पिनर वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा, जिसमें कि बिहार के सारे लिस्ट होंगे। तो चलिए इसे आपको मैं लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नन यहाँ पे सिलेक्ट है और ऊपर में बिहार है। तो एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं रांची चूज करता हूँ, देखिए नीचे कुछ नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ पे बिहार चूज करूँगा तो सेकंड वाला जो लिस्ट है ऑटो खुल जाएगा। यहाँ पे बिहार चूज किया तो देखिए ऑटोमेटिक सेकंड वाला जो लिस्ट है नन, गया, पटना, भागलपुर जो मैंने दिया था वो ऑटोमेटिक पॉपअप में यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं जो भी ऑप्शन है बिहार से चूज कर सकता हूँ। अगर रांची चूज करूँगा तो नहीं आएगा, बट अगर बिहार चूज करूँगा तो ये आएगा। तो आप समझ चुके हैं कि कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे आपको यूज करना है, आपको यहाँ पे सिंपल सिलेक्शन के थ्रू अपने एलिमेंट्स को पास करना है और यहाँ पे आप स्पिनर को कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे एलिमेंट्स में वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर यूजर बिहार चूज करता है तो बिहार के अकॉर्डिंग सेकंड लिस्ट में वैल्यू जो है आ जाए। अगर यूजर कुछ और वैल्यू चूज करता है तो उसके अकॉर्डिंग उस लिस्ट में वैल्यू एलिमेंट्स में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा 2 स्पिनर यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल बार रख लेते हैं ताकि ये तरीके से दिखे यहाँ पे थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ पे जनरल में चलते हैं और एक हॉरिजॉन्टल बार यहाँ पे ऊपर में ले लेंगे और इसे स्ट्रेच कर देंगे फुल, एंड इसमें इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 2 यहाँ पे बॉक्स हो चुका है, ठीक है। एक ये इस नाम से है और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक लेबल के थ्रू इनका नाम यहाँ पे दे देते हैं ताकि ये समझ में आए कि किस बारे में है। तो पहला लेबल जो होगा हमारा ये होगा स्टेट का, स्टेट। एंड दूसरा लेबल एक और यहाँ पे हमें चाहिए जो कि होगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके,
तो यहाँ पे 2 लिस्ट बन गया है और यहाँ पे इसे मिडिल अलाइन कर देंगे स्क्रीन की सारी वैल्यू को। तो यहाँ पे टॉप पे इसे सेंटर कर देते हैं, लेफ्ट के जगह पे सेंटर कर देते हैं, एंड यहाँ पे इस हॉरिजेंटल में जो ये इसे भी टॉप की जगह पे सेंटर कर देते हैं। अभी आपको ये तरीके से दिखने को मिलेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लाइव प्रीव्यू में यहाँ पे स्टेट में बिहार है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पे हम जैसे ही रांची चूज करते हैं तो रांची में मैंने कुछ अभी लिस्ट यहाँ पे बनाया है, तो रांची 1 2 3 4 करके आ गया वैल्यू यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन में जाके बिहार चूज करता हूँ तो आप देखो बिहार में बिहार 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 करके लिस्ट यहाँ पे आ गया है। तो इसके बैक की कोड अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे आफ्टर सिलेक्शन में मैंने यहाँ पे सिलेक्शन में बिहार कर दिया और स्पिनर 2 जो वैल्यू है मेरा, स्पिनर 2 जो डिस्ट्रिक्ट की वैल्यू है यहाँ पे, ये मेरा स्पिनर 2 है आप देखो यहाँ पे, और स्पिनर 1 जो है मेरा स्टेट की वैल्यू है यहाँ पे। तो ठीक है, तो स्पिनर 2 को मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया बिहार के नाम से, जिसमें कि मेक अ लिस्ट के थ्रू मैंने बिहार के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे उसको यहाँ पे आपको इंटर करते जाना है। ठीक है, तो बिहार के अंदर ये जितने भी लिस्ट ऐड करेंगे आप, वो आपको एज ए डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये कमेंट यहाँ से आप हटा सकते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, और इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिहार के अंदर आपका लिस्ट बन गया। उसी तरह से रांची का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना के यहाँ पे मेक अ लिस्ट के थ्रू रांची में वैल्यू यहाँ पे सारे पास किया। वेरिएबल आप यहाँ पे वेरिएबल पे जाके इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू आके यहाँ पे नाम लिख के आप बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक अदर का भी बनाता हूँ, अदर्स का एक बनाना है, तो मुझे मस्त इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पे जस्ट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो आप अदर्स के अंदर प्रिंट करना चाहते हो वैल्यू, वो आप दोगे यहाँ पे। तो अदर्स में मैं यहाँ पे अदर्स 1, अदर्स 2, अदर्स 3 एंड अदर्स 4। तो इस तरह से मैंने कुछ इसमें लिख दिया है, अदर्स 1 अदर्स 2 करके। एंड यहाँ पे एक सिंपल सा इसको रिपीट कर देंगे इफ देन को, और यहाँ पे गेट सिलेक्शन में हम यहाँ पे ले लेंगे अदर। लेकिन ध्यान देंगे कि हमने पहला स्टेटमेंट जैसा लिखा है यहाँ पे अदर, जो कि जैसा है सेम टू सेम कॉपी करके आपको वहाँ पे डालना है। इसमें एक भी स्पेस अलाउ अगर होगा तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे आके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है अदर, एंड यहाँ पे रांची के जगह आपको चूज करना होगा अदर, क्योंकि आपका यहाँ से वेरिएबल आया है, वो ऐसे आपको जाना है यहाँ पे और गेट ग्लोबल से यहाँ पे लगा देना उठा के। ठीक है, तो यहाँ पे ये एलिमेंट सेट हो चुका है और यहाँ पे स्पिनर भी लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक ये ड्रॉप डाउन कॉल कर लेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे आते हैं, और स्क्रीन पे आने के बाद बिहार को हटा के अभी यहाँ पे रांची आपको दिखाता हूँ। तो रांची जैसे ही चूज किया तो सेकंड वाला ऑप्शन ऑटो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे उसी तरह से अदर्स में आते हैं, तो अदर वाला ऑप्शन जैसे ही मैंने चूज किया तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 1 2 3 4 करके ऐसे प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका जो ये लिस्ट है आप बना सकते हो आसानी से ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो कि डिपेंडेंट है पहली वैल्यू पे। अगर दूसरी वैल्यू पे आप डिपेंडेंट रखना चाहते हो तो सेम आपको इसी लॉजिक के साथ आगे बढ़ना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि डिपेंडेंट लिस्ट कैसे बनाते हैं कोडुलर के अंदर यूजिंग स्पिनर टूल के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।